उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सुल्तानपुर। वहाँ की एक बाजार है सुल्तानपुर की, जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है, गहमा गहमी है, लोग चल रहे हैं बाजार में, अपनी कोई ज़रूरतों का सामान खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन एक लड़का एक लड़की को रोकता है, वो उसका प्रेमी है और उसको रोकता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूँगा। लेकिन वो लड़की उसको बिल्कुल मना नहीं करती है कि खाओ या ना खाओ, भाड़ में जाओ, और वो जहर खा लेता है। क्या हुआ उसके साथ, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो समस्या है ये सुल्तानपुर के एक लड़के की है, जिसकी उम्र करीब 27-28 साल है। आज से 1 साल पहले एक लड़की से उसको प्यार हुआ, लड़की ने भी उसको प्यार के लिए हाँ बोली, मीन्स उसके साथ रिलेशन में आ गई। मिलना जुलना हो गया, सारी चीज़ें होती रही, दोनों आगे बढ़ते रहे, फिजिकल भी हुए, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। लड़का जो है ये ब्राह्मण बिरादरी से आता है, नाम बोलने से मुझे मना किया उन्होंने, गुप्त रखने के लिए बोला है। और लड़की जो है ठाकुर बिरादरी से आती है, यानी कि सिंह और पंडित, कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। लड़की भी उसकी 25-26 साल की है। दोनों की जो है बातचीत चलती रही, बहुत प्यार था। अब लड़के ने है उसको प्रपोज किया कि तुम जो है मेरे से अब शादी कर लो, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की इस बात के लिए शायद रेडी नहीं थी। उसने कहा सोच कर बताऊंगी, और ऐसा है वैसा है, और घर गई और सोच विचार करने के बाद उसने लड़के से मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगी और उससे मिलेगी भी नहीं। लेकिन एकाएक उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे बदलाव उसके अंदर आए क्यों। उसने बोला कि देखो तुम्हारी जात बिरादरी अलग है, हमारी अलग है, और ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं। अब लड़का इस बात से टूट जाता है, वो परेशान रहने लग जाता है, और करीब जो उसने अपने सवाल में मुझे बताया है 45 रातें वो बहुत अच्छे से सो नहीं पाया, बहुत परेशान रहा। उसने डॉक्टर को दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ इस परेशानी के लिए, मुझे नींद नहीं आती है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है और वो अब मान नहीं रही है शादी के लिए, और वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती है। डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन कुछ फायदा इनको नहीं हुआ, क्योंकि जब चोट दिल में लगी थी तो दवाइयों से काम होने वाला नहीं था। फिर जो है इसने उसको एक दिन रोका। ये चीजें सहन नहीं कर पा रहा था इस ब्रेकअप को, क्योंकि ये उससे बहुत प्यार करता था। उस एक दिन इसने जहर का इंतजाम किया और उसको रोका एक जगह पे और बोला कि मैं ये जहर खा लूंगा वरना तुम मुझसे शादी कर लो। ये जो है शादी के लिए तैयार हुई नहीं, बोली मुझसे बात करना मिलना ये सब बंद कर दो, तुम जहर खानी है तुम जहर खा लो। ये लड़का वो जहर खा लेता है और लड़की वहां से चली जाती है। किसी के थ्रू घर वालों को पता चलता है कि उनके लड़के ने जहर खा लिया है। अब इसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां से सुल्तानपुर से इसको रेफर कर दिया जाता है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहाँ पे इसका इलाज चलता है। काफी दिन इलाज चलने के बाद इसकी हालत में सुधार होता है और फिर ये अपने घर लौट जाता है। फिर अब इसका नंबर भी ब्लॉक, इनके घर के सारे नंबर भी ब्लॉक। अच्छा, लड़के की माँ ने भी लड़की को समझाने की कोशिश की थी कि मुझे गैर बिरादरी से और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम इससे शादी कर लो। लेकिन ये फिर भी तैयार नहीं हुई। अब सबका नंबर ब्लॉक था, लड़का चाहता था बात करना लेकिन कर नहीं पा रहा था। फिर लड़की ने बोला कि मेरी तो शादी तय हो गई है, मुझे तो वहीं शादी करनी है, अब तुमसे करनी नहीं है, बात ही खत्म है, तो तुम मेरा पीछा मत करो, मैं बात करूंगी नहीं। ये सारे बहाने मारकर उसने ब्लॉक कर दिया था, और शायद जहां उसकी शादी तय थी वहां वो शादी करने वाली थी। जब इसने अपनी माँ के एक और अन्य नंबर से ट्राई किया, कॉल गया और बात की, तो वो फिर बात करने के लिए बोली कि नया नंबर था तो मैंने उठा लिया, वरना मैं इस नंबर को भी ब्लॉक कर दूंगी और मेरे से बात करने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अब ये हुआ तो ये नंबर भी ब्लॉक हो गया। अच्छा, इसके पास कुछ फोटोज थी इन दोनों की, जो दोनों में आपसी प्रेम भाव की फोटोज लोग सेल्फी लेते वैसी फोटोज थी। इसने वो फोटोज इसके जो होने वाला पति है उसको भेज दी। अब उसने जब ये फोटोज देखी तो तिलमिला गया, और उसने ये रिश्ता जो लड़की का जहाँ पे हो रहा था उसने वो शादी से मना कर दिया और शादी टूट गई।
इस बात से ये लड़की और इसके घर वाले बहुत बौखलाए और उसने इस युवक के खिलाफ, जो ये प्रेमी था उसका, इसके खिलाफ थाने में कंप्लेंट की। पुलिस ने बुलाया और इसको टॉर्चर किया और इसके फ़ोन को फॉर्मेट करवा दिया। जितनी भी चीज़ें फ़ोन में थी सब डिलीट करवा दी। अब ये जो है परेशान है और इन्होंने मुझे बोला है कि लव गुरु मैं कैसे इस समस्या से बाहर आऊँ। इनका ये जानकारी चाहते हैं कि इनको बल मिले और ये परेशानी से बाहर आ पाए। देखिए, पहले तो मैं पुलिस पे एक टिप्पणी करते हुए उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। पुलिस आम जनता की रक्षा के लिए है, उनको सहयोग देने के लिए, लेकिन जो कैरेक्टर प्ले पुलिस वाले ने यहाँ पे किया वो बहुत गलत था। ठीक है, आपने चलिए फोटो भेज दी, गलत काम है, लेकिन उसको आपको समझाना चाहिए था बहुत प्रेम से। अपनी पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए था और ना ही आपका फोन फॉर्मेट करवाना चाहिए था, क्योंकि वो आपके साथ आज लड़की है नहीं है, लेकिन उसकी यादें शायद आपके पास रहती, वो एक ज़रूरी चीज़ थी। ठीक है, तो पुलिस अगर अपने कार्य को, अपने काम को सही ढंग से करे तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पुलिस अपने काम से भाग जाती है, दूर हटती है और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको सही से नहीं निभाती। अब ये तो हो गई पुलिस की बात। अब आते हैं आपके मैटर पे कि आपको क्या करना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, ये लड़की जो है, अब मैं वो शब्द यहाँ पे नहीं बोल सकता, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये सही लड़की नहीं है और ये आपके लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो आप ये सोचिए, जो आपके जहर खा लेने पर जिसको फर्क नहीं पड़ता है, जो वो ये चाहती है कि तुम मरो या जियो, इस बात से उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी है ही कौन? और आप उसके लिए इतना परेशान है। क्यों परेशान है भाई? जब उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी जान लेना नहीं चाहता है। तो ये तो आप एक मोटी सी बात समझिए कि जब आपने उसके सामने जहर खाया तो उसको तुरंत आपके साथ आना चाहिए था, घर वालों को बताना चाहिए था, आपको अस्पताल तक ले जाना चाहिए साथ। अगर वो प्रेम करती, वो पहले भी आपसे प्रेम नहीं करती थी, आप उसके साथ घूमते फिरते थे, सो था उसके लिए टाइम पास। कुछ लोगों के लिए होता है प्यार टाइम पास, तो यही उस लड़की के साथ था, टाइम पास करती थी और टाइम पास किया उसने आपके साथ। लेकिन आप कहो कि आपसे प्रेम करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब दूसरी बात, कोई भी जख्म वो टाइम लेता है लेकिन वो भर जाता है ना। कहीं भी कट जाए तो, बहुत ज़्यादा कट जाए तब भी 6 महीने 1 साल ठीक हो जाता है ना। अब आपके पास एक ही विकल्प है और कोई रास्ता नहीं है। आप ये सोचिए कि वो आपको इतना सा भी नहीं मानती है, इतना सा भी प्यार नहीं करती है। ऐसी एक लड़की के लिए अपने जान को क्यों देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और गॉड का तोहफा है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं खोना है। आप अपने कार्यों में आगे बढ़िए, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी शादी आपकी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये लड़की आपके लिए सही नहीं थी और उसने वो जता भी दिया कि वो प्यार नहीं करती थी। अब बेवजह से आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। आपको और लोग भी तो प्यार करते हैं, आपका माता पिता भी तो प्यार करते हैं। क्या आपने ये कदम उठाने से पहले सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मम्मी पापा के आपके क्या होता? इस पे आपने गौर किया? बिल्कुल नहीं किया। बस आप एक लड़की के लिए पागल हैं जिसको आपकी फिक्र भी नहीं है। और उस माता पिता ने आपको छोटे जब थे आप, तब से आपको पालन पोषण किया। आपका पेशाब करते होंगे रात में सोते टाइम तो उसको साफ करते होंगे। कभी कभी आप रोते होंगे तो वो सो नहीं पाते होंगे, पूरी रातें जागते होंगे। कितना टाइम उन्होंने आपके ऊपर खर्च किया अपना, आपको बड़ा करने में, और आप एक लड़की के लिए एक चंद सेकंड में अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही घटिया बात है। आप उसको इग्नोर करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, कुछ बन के दिखाइए, ताकि उसको कल को लगे कि नहीं, इससे अगर मैं शादी करती तो शायद मैं ज़्यादा खुश रहती। और बाकी रही कर्म की बात, जो उन्होंने आपके साथ किया है उनके साथ भी ज़रूर होगा। आप देखते जाइए। ये सारी चीज़ें देखने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा। जो भी आप अपनी फील्ड में करना चाहते हैं उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, बड़े मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा, ताकि वो उसको रिग्रेट लाइफ टाइम रहे। तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ। बस मनोबल से, दृढ़ निश्चय से आगे बढ़िए, और ये मेरा सुझाव था आपके लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था। अगर आप प्यार की किसी समस्या में दीजिए व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर मैसेज कर दीजिए, वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।